हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने कल पढ़ाया था कि आप लोगों को व्याकरण का पहला चैप्टर खत्म कर दिए थे, है ना। अब हम लोग चलेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मतलब पहला खत्म हो गया था। जो व्याकरण का पहला चैप्टर जो था वो खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक ना। तो दूसरा चैप्टर का नाम है संज्ञा। क्या नाम है बउआ? संज्ञा। संज्ञा किसे कहेंगे, कितने भेद होते हैं, इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेंगे। मात्र आपको 10 से 20 मिनट इसमें टाइम लग सकता है, बाकी सब खत्म होगा, ठीक नहीं। तो चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा एक ऐसा चीज होता है, जैसे अपने आंख बंद कीजिए थोड़ा सा, बस एक 5 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए। हाँ, आंख बंद किए, आपको क्या दिख रहा है? अगर हम आंख बंद करते हैं और किसी भी चीजों को देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, पूरा एकदम काला काला दिखता है आंख, ये इसके कारण। तो जब हम आंख बंद करते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है, और जब आंख खोलते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखने लगते हैं। जैसे लाइट दिख रहा, पंखा दिख रहा, बल्ब दिख रहा, वो बेंच दिख रहा, बुक दिख रहा, किताबें दिख रही, कपड़े दिख रहे, फोटो दिख रहे, चार्जर दिख रहे, मोबाइल दिख रहे। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है, टोपी दिख रहा है। तो ये सब जितने भी चीज दिखते हैं सब एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक ना। तो संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा हम किसी व्यक्ति या फिर प्राणी, भाव, स्थान या नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि भैया संज्ञा हम किसे कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्णा, कमरा, भारत, बिहार, मिठास, यानी कि जितने भी चीज देखते हैं, एक प्रकार से जितने भी चीज हम देख सकते हैं सब एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक ना। चाहे वो फूल हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, सब एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है बउआ, ठीक ना। तो क्या आपको संज्ञा समझ में आ गई है? संज्ञा के भेद, संज्ञा के टोटल 5 भेद है बउआ। संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक नहीं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य होता है, ठीक ना, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा जो होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। अब सबको बारीकी से समझते हैं, ठीक ना। समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिससे किसी नाम लिए तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं अ, जैसे हम बोल रहे हैं कि करण, ठीक ना। सुबह सुबह उबासी आता है, नहीं ये है करण। तो हम कह रहे थे सिर्फ ये करण को ही नाम ले रहे हैं, ठीक ना, करण को ही कह रहे हैं, ना कि हम इसको कह रहे हैं, ठीक। हम करण को करें तो करण ही सुनेगा। जैसे हम बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, देख रहे हैं ये सब बेंच लगा हुआ है, ठीक ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, मान लो कि बैठे हुए, ठीक ना। अब क्या कहेंगे कि बउआ, किसी का नाम ले लेंगे, ठीक ना, कि अमित खड़ा हो जा, तो उसमें से अमित ही खड़ा होगा, ना कि सुमित खड़ा हो जाएगा। तो ये होता है किसी खास व्यक्ति के बारे में बात किया जाए, किसी खास चीजों के बारे में, किसी खास जगह के बारे में बात किया जाए तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम किसी स्थान के नाम ले रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं नवादा,
तो नवादा का ही नाम आएगा, ना कि हम कह देंगे गया। जब हम बोल रहे हैं नवादा का तो नवादा का ही नाम बोलेंगे ने, ना कि गया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, किसी खास स्थान का नाम हो गया, ठीक ना। चलिए आप यहाँ से समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, तो जब राम हम कहते हैं तो केवल राम का ही नाम होना चाहिए, ठीक ना, ना कि कोई श्याम खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए बैठा हुआ है तो, ठीक ना, कहेंगे "ए राम खड़ा हो जाओ", तो वो सिर्फ राम ही खड़ा होगा, ठीक ना। दूसरा है हिमालय, तो किसका बात कर रहे हैं, हिमालय क्या, हिमालय जहाँ माउंट एवरेस्ट पाए जाते हैं। गंगा, अगर हम बोल रहे हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी ही का नाम आएगा, ना कि हम कह देंगे कृष्णा नदी, ठीक ना। गंगा एक प्रकार का किसी खास नाम है। पटना, तो पटना एक स्थान है, तो पटना ही आएगा, ना कि आ जाएगा दिल्ली, ना कि आ जाएगा नवादा, ना कि आ जाएगा गया, ना कि आ जाएगा बजिंदर। तो ये सब क्या हो गया, किसी खास स्थान के बारे में, किसी खास स्थान के बारे में। हिमालय में एक स्थानीय है, राम एक नाम है, ठीक ना। तो किसी खास नाम के बारे में, विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में, ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जिससे, जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी जाति, धर्म, जाति, वर्ग या प्रकार के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का, प्राणियों का बोध हो जाता है। मतलब कि एक नाम बोले तो सभी का बोध हो जाएगा। जैसे लड़का, तो लड़का मैंने क्या क्या समझ रहे, कोई भी लड़का, बहुत सारे, मान लीजिए कि बहुत सारे बैठे हैं, तो ए लड़का खड़ा हो जाओ, कौन लड़का खड़ा होगा, कोई भी खड़ा हो सकता है ना। तो लड़का जैसे नाम बोलेंगे तो क्या हो गया, तो वो हो गया क्या, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। अब हम जैसे गाय, गाय माने कोई भी गाय, गाय कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बोलेंगे काली गाय, उजली गाय, इस प्रकार से, ठीक ना। ये फूल हो गया, तो फूल में बहुत सारे प्रकार के फूल होते हैं, गेंदा के फूल, अड़हुल के फूल, चमेली का फूल, इस प्रकार से। आदमी, आदमी माने बहुत सारे आदमी है, तो कोई भी आदमी हो गया है। औरत, औरत में भी कोई भी औरत हो गया, लेकिन हम किसी खास का बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे, भाववाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर भाव, इन सभी का भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो। जैसे हंस रहे तो क्या है, एक प्रकार का फीलिंग है, भाव है ना, स्वभाव है। जैसे हम रो रहे तो एक प्रकार की क्या है, फीलिंग है। बुढ़ापा आ गया तो क्या है, एक अवस्था है, चतुराई, दिमाग से काम लेना, तो क्या हो गया ये, दशा हो गया, दशा का बोध करा रहा। मित्रता, मित्र बना हुआ है, यानी कि अच्छा फीलिंग होता है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। रोना, हंसना, खेलना, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना बउआ। चलिए, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे भैया, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा के नाम से किसी व्यक्तियों, वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, तो सोना का समूह बन गया, ठीक ना, मतलब कि ढेर सारा, उसको हम थोड़ी ना एकदम एगो थोड़ी ना अधिक कर सकते हैं। जैसे लोहा, सभा, जैसे सेना, सेना है, सेना है, ठीक ना। सेना मतलब सेना माने क्या, जैसे आर्मी सबका रहता है ना, तो इस प्रकार से ढेर सारा हो गया, तो क्या, उसका एक समूह बन गया। सभा, सभा माने क्या, जैसे कोई लेता है, आप लोग 10वीं में पढ़े हैं कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, वो जो बैठाते हैं सभा,
या फिर पंचायत में बैठता है जो सभा, ये सब क्या है, भीड़ भड़ाका वाला एरिया होगा, ठीक ना। समूहवाचक संज्ञा में मेला, मेला में क्या रहता है, भीड़ रहता है। कक्षा, कक्षा में स्टूडेंट्स ढेर सारे बैठते हैं, तो क्या हो गया, ये एक प्रकार के समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रवाचक संज्ञा। द्रवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, द्रवाचक संज्ञा भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो उसे, हाँ, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, जिसे नापा या तौला ना जा सके, वही है, जिसे तौला या नापा ना जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना हम पार दिए, ठीक नहीं, मान लीजिए कि हम सोना, चलिए हम सोना लिख, सोना पार दिए, ठीक, ये मान लीजिए कि इतना सारा सोना है, ठीक, तो ये क्या है, इसको हम अगर हम तोड़ भी लेते हैं, अगर हम इसको क्या करें, तोड़े कैसे, चलो इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक, एक हम्म, नहीं नहीं नहीं, मान लो कि हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक, तो देखिए ये जो हुआ, हम इसको तोड़ दिए, फिर भी जो है ये क्या हो गया, मतलब इतना सारा सोना, तो इसको हम गिन थोड़ी ना सकते एकदम चुन चुन के। ये हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सबको केवल हम लोग तौल सकते हैं, दाल चावल ये सबको तो केवल तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। ये हमारा लास्ट था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। संज्ञा खत्म हो गया। अगला चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर शाम को जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।